हम बात करेंगे कि स्टॉक्स को ट्रेल कैसे किया जाए। एक बार आपने एनटीडी की हेल्प से स्टॉक्स को पिक कर लिया, अब काफ़ी सारे क्लाइंट्स के इशू ये आते हैं कि सर हमारा रिस्क रिवॉर्ड हिट होने के बाद हमें अगर ट्रेल करना हो तो वो ट्रेल कैसे किया जाए, उसका भी एक बार आप मेथड हमें समझा दीजिए। तो इसमें मैं आपको डिटेल में 2 तरीके बताने वाला हूँ जिस तरीके से आप आपके स्टॉक को ट्रेल कर सकते हो। इंट्राडे के अंदर प्रॉफिट्स को ट्रेल करना होता है, हमेशा याद रखिए। लॉसेस को आपको कभी भी ट्रेल करना नहीं होता है। लॉस एक बार अगर आपको दिख रहा है स्टॉप लॉस, तो स्टॉप लॉस को आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। लेकिन प्रॉफिट्स को कैसे ट्रेल करना है, क्योंकि देखिए कोई कोई मोमेंटम वाले दिन ऐसे होंगे, जैसे आज का दिन था, कोई कोई मोमेंटम वाले दिन ऐसे होंगे जिस दिन आपको एक ही दिन में स्टॉक में 5-5, 10-10% का मूव, जो स्टॉक आप पिक करोगे उनमें आपको मिल जाएगा। तो ऐसे दिन आपको स्टॉक्स को ट्रेल कैसे करना होता है वो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, और अभी तक आपने एनटीडी के ऊपर सब्सक्राइब नहीं किया है तो एनटीडी के चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। एनटीडी के सॉफ्टवेयर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी बाय कर सकते हो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के हेल्प से। बात करें सबसे पहले स्टॉक सिलेक्शन की, तो एनटीडी की वेबसाइट पे जैसे आपने ट्रेंड डिसाइड किया, आज का इंट्राडे का एफएनओ का स्ट्रांगली ट्रेंड जो था वो पॉजिटिव साइड पे था। काफ़ी सारे स्टॉक्स पॉजिटिव ब्रेकआउट दे रहे थे। टॉप के स्टॉक्स अगर आप देखोगे तो मॉर्निंग से ही आईबोल, जीएसपीएल, एबी कैपिटल, ये जो कुछ स्टॉक्स थे आपको टॉप के स्टॉक नजर आ रहे थे। इन्हीं में से अगर मैं फर्स्ट वाला सिलेक्ट कर लूँ आईबुल, क्योंकि इसके अंदर मेरे को काफ़ी सारे बल्क ऑर्डर्स दिख रहे हैं, 17 बल्क ऑर्डर्स दिख रहे हैं। 9-18 को आप देखोगे क्राइटेरिया हमारा फिट हुआ, स्टॉक पॉजिटिव होने के लिए पहले नेगेटिव था, ट्रेंड नेगेटिव टू पॉजिटिव चेंज हुआ, सेकेंड ऑर्डर आया, स्टॉक ने 1.53% का जंप लगाया, और वहाँ से अगर आप देखोगे तो करंट क्लोज अगर आप कहोगे तो करीब करीब 10% के आसपास जाके स्टॉक ने क्लोजिंग दी है। तो ऐसे दिन, जिस दिन देखो हर एक दिन तो आपको 10-10% का मूव मिलेगा नहीं, तो हर एक दिन को कैसे आप ट्रेल करके प्रॉफिट में एग्जिट कर सकते हो, और जिस दिन आपको बड़ा मूव मिले उस दिन आप कैसे ट्रेल कर सकते हो, उसके ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो जैसे आपने देखा यहाँ पे बल्क ऑर्डर्स कंटिन्यूसली आते जा रहे थे 9:18 के बाद से, अगर आप देखोगे तो कंटिन्यू बल्क ऑर्डर्स है 9:24, 9:26, 9:58, 10:02, 10:06, 10:10, 10:34, ऐसे आपको कंटिन्यूस ब्लॉक सेशन आपको इसके अंदर देखने को मिल रहे थे। तो उस दिन अगर आपको ट्रेल करना है, जिस दिन बहुत सारे, तो क्या होता है कि देखो जिस दिन बड़ा मूव आएगा ना उस दिन आपको ब्लॉक्स भी उस स्टॉक के अंदर काफ़ी ज़्यादा मिलेंगे। यूजुअली क्या होता है कि आपको स्टॉक्स के अंदर इनिशियल में आपको 3-4 ब्लॉक मिल जाते हैं और फिर वो स्टॉक पूरे दिन के अंदर 2 या 3% का मूव दिखा के क्लोज कर देता है। लेकिन जब बड़ा मूव आना होगा स्टॉक के अंदर तो आपको ब्लॉक्स भी बहुत सारे मल्टीपल्स आते हुए देखने को मिलेंगे। तो ये एक तरीका होता है, पहले तो आपको आइडेंटिफाई करने का कि क्या बड़ा मूव आ सकता है। सेकेंडली आपको पाई चार्ट हेल्प करता है। थर्ड, अब आप उसको ट्रेल कैसे करोगे। इनिशियल हमारा जो क्राइटेरिया होता है, हमारा क्राइटेरिया क्या कहता है, स्टॉक के अंदर एक तो सिग्नल होना चाहिए, सिग्नल आया। सेकेंडली स्टॉक नेगेटिव टू पॉजिटिव होना चाहिए, वो भी इसमें फुलफिल हो रहा है। थर्ड, स्टॉक का जो क्लोजिंग है, प्राइस का क्लोजिंग एक अनटच कैंडल बैंड के ऊपर क्लोज होना चाहिए, वो भी बन रहा है। तो सारे क्राइटेरिया यहाँ पे मीट हो रहे हैं। यहाँ पर कहीं ना कहीं आपका पहला एंट्री बनता है स्टॉक के अंदर, करेक्ट। यहाँ पर एंट्री बनेगा, स्टॉप लॉस यूजुअल जो प्रीवियस स्विंग होगा लो या तो डे लो जो भी होगा, आप उसके तहत उसको एज अ स्टॉप लॉस भी मान के चलोगे। तो फॉर एग्जांपल स्टॉप लॉस की अगर मैं बात करूँ तो 523 का आपका स्टॉप लॉस था, 525 का आपका एंट्री प्राइस था। करीब करीब 5 रुपीज़ का कहीं ना करीब करीब 2 रुपीज़ का आपका कहीं ना कहीं एसएल था। तो इसके सामने अगर 2-3 अगर आप करके देखते हो तो 6 रुपीज़ का आपको कहीं ना कहीं टारगेट चाहिए था। अब इनिशियली 6 रुपये का टारगेट तो आपको इजीली यहाँ तक आ गया था। 532 का 6 रुपये का टारगेट कहीं ना कहीं आकर स्टॉक ने पहली बार एक कैंडल बैंड के नीचे क्लोज किया। तो यूजुअली हम क्या प्रेफर करते हैं, पहला तो अगर हमारा टारगेट मीट हो रहा है 1:3 का जो हमारा टारगेट होता है मिनिमम, वो टारगेट मीट हो रहा है तो आप एग्जिट कर सकते हो। सेकेंडली, जब भी स्टॉक बैंड के नीचे क्लोज करे तब आप एग्जिट कर सकते हो। अब अगर आपको ट्रेल करना है तो ट्रेल करने का पहला एक मेथड तो ये होता है कि आप आपके स्टॉप लॉस वाइज ट्रेल करो। स्टॉप लॉस वाइज ट्रेल करना यानी कि जैसे आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर रहा, जैसे ही आपका 1:3 का टारगेट मीट हुआ, अगर आपको ट्रेल करना है, आपको स्विंग नहीं पकड़ना आता, अगर आपको स्विंग चार्ट इतना अच्छे से समझ में नहीं आता कि खापर चार्ट के हेल्प से हम स्टॉप लॉस को प्लेस कर सके, तो आप सिंपल एक काम कीजिए, आप आपका जो स्टॉप लॉस है जैसे ही 1:3 हो जावे कॉस्ट पे ले आइए। कॉस्ट पे लेके आके पूरे दिन आप उसको ट्रेल करके चल सकते हो। पूरे दिन जैसा मूव आपको स्टॉक के अंदर आता हुआ देखने को मिलेगा वो आपको कैप्चर हो जाएगा पूरे दिन। यूजुअली अगर बड़ा ट्रेंड बनाना है स्टॉक को तो फिर वो ओपनिंग प्राइस पे आएगा ही नहीं, वो वहाँ से कंटिन्यू ही अपवर्ड करेगा। सेकेंड, जिनको थोड़ा बहुत चार्ट आता है वो हर बार एक नया स्विंग बने, आप आपका स्टॉप लॉसेस वहाँ पे ट्रेल कीजिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपका 1:3 का टारगेट मीट हुआ, यहाँ पर आपको एक स्विंग दिख रहा है। अब आपका पहला इनिशियल स्टॉप लॉस, जिनको नहीं समझ में आता उनके लिए तो ओपनिंग प्राइस पे उनका स्टॉप लॉस हो जाना चाहिए, जो उनका कॉस्ट प्राइस है, एंट्री प्राइस है, वो उनका स्टॉप लॉस हो जाना चाहिए। अगर स्टॉक को बड़ा मूव देना तो वो अपने कॉस्ट प्राइस पे आएगा नहीं, आपने जहाँ पर एंट्री किया वहाँ पे आएगा नहीं। सेकेंडली, जिनको थोड़ा सा और टाइटली ट्रेल करना है तो वो हर एक स्विंग बनते ही आप अपना जो स्टॉप लॉस है उसको ट्रेल कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक इनिशियल स्विंग बना,
तो यहाँ पर आपका पहला एक स्टॉप लॉस ट्रेल हो गया, यहाँ पे 1:3 का टारगेट मीट हुआ, उसके बाद आपने एग्जिट नहीं किया, भले स्टॉक ने बैंड के नीचे क्लोज किया, लेकिन इस स्विंग के ऊपर आपने आपका स्टॉप लॉस रख दिया ट्रेलिंग के हिसाब से। अगर स्टॉप लॉस हिट भी होता है यहाँ पर तो भी आप मिनिमम 1:2 के प्रॉफिट में तो एग्जिट कर ही रहे थे। थर्ड, जैसे स्टॉक ने थोड़ा और मूव दिया, अपना एक और ये जो प्रीवियस स्विंग बनाया था, टॉप बनाया था, उसको ब्रेक करके ऊपर गया, एक नया लो बना आपका, बैंड के नीचे एक नया स्विंग बना, यहाँ पर आपने आपका स्टॉप लॉस ट्रेल किया, वापस उसी स्टॉप लॉस के आसपास आया लेकिन उसको ब्रेक नहीं किया। तो देखिए स्विंग भी आपको हेल्प करता है स्टॉक को आइडेंटिफाई करने में। वापस स्टॉक का ये जो प्राइस था 535 के आसपास का, वहाँ पर यहाँ पर कहीं ना कहीं वो बीट होता है प्राइस, वापस बीट हुआ, मतलब यहाँ से वापस एंट्री बन रही है, बैंड के ऊपर है, यहाँ पे फ्रेश एंट्री बन सकती थी, वरना आपका स्टॉप लॉस तो ट्रेल किया हुआ ही था। अब आपका स्टॉप लॉस ट्रेल इस प्राइस पे हो जाता है, ये जो प्रीवियस स्विंग बना इस प्राइस पे आपका स्टॉप लॉस ट्रेल हो जाता। ऐसे ट्रेल करते करते अगर आप जाते तो आप देख सकते थे लास्ट तक आपने यहाँ तक कहीं ना कहीं पूरा का पूरा एक मूव कैप्चर किया होता, तो पूरा आपको 8 से 10% का मूव मिलता है। सिर्फ कैनफिन होम की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, सेम इन केस ऑफ आईबुल में भी अगर आप देखोगे, यहाँ पर कहीं ना कहीं आपकी एंट्री बनी, इनिशियल 1:3 का टारगेट मीट होने के बाद अब या तो आप आपका जो स्टॉप लॉस है उसको कॉस्ट प्राइस पे ले आते, अगर बड़ा मूव आना है तो वो अपने कॉस्ट प्राइस पर रिटर्न आता ही नहीं। सेकेंडली, जैसे ही बैंड के नीचे क्लोज हुआ एग्जिट नहीं करना है, बैंड के आसपास अगर कोई स्विंग बना है, ये जैसे एक स्विंग बना था, यहाँ पे आपने आपका स्टॉप लॉस ट्रेल कर लिया, वापस ये कंटिन्यू कर रहा है अपवर्ड साइड, जैसे जैसे स्विंग को ब्रेक कर रहा है। अब ये जहाँ पे ये स्विंग बना बैंड के नीचे क्लोज हुआ, अब जैसे ही इसने इस प्राइस को ब्रेक किया तो आपका जो स्टॉप लॉस हो जाएगा वो आपका फिर उसके नीचे का जो स्विंग है ये स्विंग पे आपका स्टॉप लॉसेस हो जाएगा। तो एक एक स्विंग बनता जाएगा और वहाँ पे आप उसको स्टॉप लॉसेस को ट्रेल करते जाओगे। ये एक तरीका होता है। सेकेंड तरीका, जिन्हें स्विंग थोड़ा नहीं समझ में आता है कि भाई चार्ट हमको उतना स्ट्रांगली नहीं समझ में आता, हम स्विंग को कैप्चर नहीं कर पाएंगे, तो आप स्विंग को कैप्चर मत कीजिए। 1:3 मीट हुआ, सिंपली आप उसको ट्रेल करते जाइए। 1:3 मीट होने के ऊपर आपका स्टॉप लॉस कॉस्ट पे ले आइए। 1:4 जाता है तो आपका जो स्टॉप लॉस है वो 1:1 के हिसाब से ले आइए। फिर आपका 1:5 पर टारगेट जाता है तो 1:2 के आसपास का जहाँ पे आपका टारगेट मीट हो रहा था वहाँ पे आपका स्टॉप लॉसेस ले आइए। फिर जैसे जैसे ऊपर जाएगा आप वैसे वैसे कर सकते हो। एक तो होता है आप आपके टारगेट वाइज स्टॉप लॉस को फॉलो कर रहे हो, जो कि स्विंग जो कि आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो वाइज होगा, और एक होता है कि आप प्राइस वाइज स्टॉप लॉस को फॉलो कर रहे हो। तो प्राइस वाइज अगर आपको स्टॉप लॉस को फॉलो करना है तो हल्का सा आपको स्विंग नॉलेज होना चाहिए, कि थोड़ा सा अगर आपको स्विंग का नॉलेज है कि चार्ट के ऊपर स्विंग बिल्डअप हुआ उसके नीचे आपको स्टॉप लॉस रखना है और उसको ट्रेल करना है। बड़ा मूव जिस दिन भी आना होगा ना, एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, स्टॉक में एक तो बड़ा मूव आना होगा तो ब्लॉक सेशंस काफ़ी सारे होंगे, और सेकेंडली आपका एंट्री प्राइस के आसपास वो स्टॉक वापस आपको नहीं मिलेगा। अगर वो स्टॉक वापस घूम फिर के आपके एंट्री प्राइस के आसपास आ रहा है और आपका कॉस्ट टू कॉस्ट स्टॉप लॉस निकाल रहा है, तो उस दिन आप समझ सकते हो कि फिर आपको भाई बड़ा मूव कैप्चर करने को नहीं मिला, फिर वो 1:3 वाला ही डे था। लेकिन किसी दिन अगर आपको 1:10 1:15 के अगर आपको रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो वाले ट्रेड्स कैप्चर करने हैं, तो यूजुअली उस दिन फिर आपका जो एंट्री प्राइस होता है उसके आसपास स्टॉक वापस आता नहीं है, क्योंकि 6 घंटे के अंदर स्टॉक को मूव भी करना होता है ऊपर के बाजू। अगर वो आपके प्राइस के आसपास आ रहा है तो इसका मतलब वो कहीं ना कहीं टाइम पास कर रहा है, वो ऊपर जाने के लिए रेडी नहीं हो रहा है। सेम अगर आप LIC में भी देखोगे, LIC हाउसिंग फाइनेंस में भी देखोगे, एंट्री हुई, टारगेट मीट हुआ, यहाँ पर कहीं ना कहीं बैंड के नीचे क्लोज हुआ, आपका टारगेट भी मीट हो जाए उसका था, लेकिन अगर आपको स्विंग थोड़ा पकड़ने आता तो आप आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे ट्रेल कर देते। फिर जैसे ही इस प्राइस को स्टॉक तोड़ता, इस प्राइस के आसपास स्टॉक ने इस प्राइस के हाई को तोड़ा, तो ये आपका स्टॉप लॉस हो जाता। अगेन सेम, जैसे ही इस प्राइस को इधर कहीं ना कहीं स्टॉक ने तोड़ा तो आपका स्टॉप लॉस ऐसे हो जाता। मतलब आप एक स्विंग वाइज आप आपका जो स्टॉप लॉसेस है उसको ट्रेल करते जाते हैं। तो दो तरीके होते हैं, एक जिन्हें थोड़ा नहीं नॉलेज है स्विंग बेसिस, वो अपना RR रेशियो वाइज करेक्ट कर सकते हैं, और सेकेंडली जिनको थोड़ा सा स्विंग नॉलेज पता है वो स्विंग के ऊपर भी अपने स्टॉप लॉसेस को ट्रेल कर सकते हैं, और ऐसे और बड़े बड़े ट्रेड्स आप कैप्चर कर सकते हो। तो ये तो तरीका था एनटीडी की हेल्प से आप स्टॉक को आइडेंटिफाई करके बड़े बड़े स्टॉक्स के अंदर बड़े बड़े मूव्स को कैसे कैप्चर कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, एनटीडी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।